मेरे प्यारे बच्चों, सम्मानित अभिभावकगण, मेरे विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबको ज्ञात होगा कि यह शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को ही 1888 ईस्वी में अपने देश के सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद 1952 ईस्वी में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद से 1962 में फिर उन्हें द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में, स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग सारे विद्यालयों में बच्चे और शिक्षक लोग मिल करके शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे और शिक्षक लोग उन्हें याद करते हैं। उनके कर्मों से, उनके देशभक्ति से, उनके शिक्षा के प्रति जो समर्पण था, उससे हम सब लोग प्रेरणा हासिल करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेते हैं। आज वही दिन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के लिए काफ़ी योगदान दिए। उनका जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक की बातें हमारे पूर्व वक्ता, अपने विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रविंद्र बाबू बता चुके हैं। इसलिए मैं फिर दोबारा उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग सुन लिए हैं। मैं उनके इस योगदान के लिए, जो देश को प्राप्त हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, उसका चर्चा मैं आप लोगों को कर रहा हूं कि इसीलिए उनको शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि वो शिक्षा के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ किए थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दिया देश को, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके देश के आज़ादी के महत्व को समझ सकें। और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें शिक्षा अनिवार्य है। देश के विकास के लिए आर्थिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में या और भी तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षा अनिवार्य है। हर जगह हमें शिक्षा की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने विशेष शोध किया, विशेष उन्होंने थिंकिंग किया शिक्षा के क्षेत्र में, और नई नई पद्धतियाँ जो शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने लगाया, उससे शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश में काफ़ी विकास हुआ और हमारे देश के बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए उससे। इसीलिए उनके जन्म दिवस को आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब शिक्षकों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमें शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा कैसे ग्रहण करना चाहिए, पहले ये जानना चाहिए। हम पढ़ लिख करके उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, वैसा बनने की कोशिश करें, तब हमें शिक्षा की सार्थकता साबित होता है। शिक्षकों को भी ये बात सोचना चाहिए कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक के काम केवल बच्चा को अक्षर ज्ञान कराना ही नहीं होता है, बल्कि
शिक्षक के एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है देश के लिए और समाज के लिए, जो देश और समाज को एक नई दिशा देता है। समाज से बुराइयों को हटा करके और बुराइयों रूपी अंधकार को मिटा करके चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलाने का अगर काम कोई करता है तो शिक्षक ही होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यही कहूँगा कि आज हम लोग अपने द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन के आज जन्म दिवस पर हम लोग यही ग्रहण करें, ये शिक्षा लें, संकल्प लें कि हम जो कुछ किताबों में पढ़ेंगे, अपने अध्यापकों से जो कुछ भी हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनका जो भी उपदेश हम सुनेंगे, उसका उपयोग हम रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे। और शिक्षा ग्रहण करके हमारा हर समय यही उद्देश्य रहेगा कि हम देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कुछ न कुछ कर सकें। ये हमारी सोच बननी चाहिए। आज हमें यही चीज़ का संकल्प लेनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और अंत में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अंत में मैं आप लोगों को आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। और आपको ये भी मैं बतला रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षकों को उपहार भी देते हैं, शिक्षकों से आशीर्वाद लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक के लिए सही उपहार क्या है, मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ कि एक सच्चा शिक्षक अगर कोई होगा तो उसके लिए उसके शिष्यों की विद्वता, उसके शिष्यों का संस्कार, उसके शिष्यों के अंदर जो देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरा हुआ है, अगर उसके अनुसार वो बच्चे काम करते हैं तो शिक्षकों के लिए वही एक सबसे बड़ा उपहार है। मेरे लिए आप अगर उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो आप अच्छा बनकर दिखाइए, किसी अच्छा ओहदे पर जाइए, आप बढ़िया नेता बन करके देश को संभालिए, देश से बुराइयों को ख़त्म कीजिए, वही मेरे लिए उपहार होगा। आप अच्छा वैज्ञानिक बन करके समाज कल्याण के लिए अच्छे अच्छे चीज़ों का आविष्कार कीजिए, वही हमारे लिए पुरस्कार होगा। आप एक बढ़िया डॉक्टर बन करके गरीब दुखियों और रोगियों का इलाज कीजिए, उन्हें जीवन दान दीजिए, वही हमारे लिए उपहार होगा। आप बढ़िया इंजीनियर बन करके देश के रचनात्मक कार्यों को कीजिए तो वही हमारे लिए उपहार होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ और मैं आप लोगों को यही शिक्षा देता हूँ कि आप अपने जीवन में देश और समाज के लिए कुछ कीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं।